कराची में एक ही दिन में आतिशज़दगी के 4 वाक़यात, आग के शोले, 3 जिंदगियां निकल गए, कई फ्लैट मुकम्मल जल गए, 3 जख्मियों की अस्पताल में हालत तशवीशनाक। एफपी एरिया के अर्शी शॉपिंग मॉल में लगी आग फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों, बाउजर, स्नॉर्कल ने आग पर काबू पाया। पाक बहरिया के फायर फाइटर्स ने भी आग बुझाने में भरपूर मुआवनत की। आयशा मंजिल के अनारकली अपार्टमेंट, सदर के फ्लैट और न्यू कराची में लकड़ी के गोदाम में भी आग लगी। अर्शी शॉपिंग मॉल आग से शदीद मुतासर हुआ। इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है, रेस्क्यू हुकाम ने खबरदार कर दिया। बिल्डिंग से दूर रहने की ऐलानात। हुकाम के मुताबिक इमारत में 250 दुकानें, 450 रिहायशी फ्लैट हैं। इमारत से 300 से ज्यादा अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। इन्फॉर्मेशन ये है कि तकरीबन 300 से 400 लोग, मैं इस वक्त क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है उसके बाद ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे हम, उन सबको इवैक्यूएट कर दिया गया है। इस वक्त तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई अंदर है, लेकिन जब तक ऑपरेशन चलेगा उसके बाद ही हम आपके साथ जैसे क्लियर हो जाएगी बिल्डिंग आपके साथ शेयर करेंगे। इंसान की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता और जिस दिन हुकूमत ये पाबंदी लगाएगी ना तो कोई ब्लैकमेल करने के लिए हमें ना है कि सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व है या कोई और इन्वॉल्व है। ये मुश्किल फैसले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता और ये मुश्किल फैसले इंशाल्लाह हम आपको करके दिखाएंगे। कराची का जाए वक़्वा का दौरा, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का इंदिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इंसान की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। फायर सेफ्टी ना रखने वाली इमारतें शहर में नहीं रहेंगी। शहर की तमाम इमारतों का मुकम्मल ऑडिट किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अहमद शाह का तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान। मुतासरीन के नुकसान का अजाला करने की यकीन दहानी। जितना नुकसान हुआ है यहाँ दुकानदारों का और घर वालों का, उनका एक उसमें हम सिविल सोसाइटी के लोगों को भी लेंगे और उनका मुकम्मल अजाला इंशाअल्लाह हुकूमत सिंध करेगी जो उनका माली नुकसान हुआ है। आतिशज़दगी पर वज़ीर आला मकबूल बाक़िर और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी का हुक्म। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर खालिद बुखारी के मुताबिक मुस्तफ़ा नामी जख्मी का जिस्म 100% झुलस गया है। जख्मी शहरी मुस्तफ़ा को बर्न सेंटर के डॉक्टर हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। लोग यहाँ से निकले उनको किसी मुनासिब जगह पर ले जाकर उनको ठीक तरीके से रखना है, इसलिए कि पूरी फैमिलीज हैं सैकड़ों की तादाद में। इन फैमिलीज को ठीक तरीके से रखना है। तो अपने घरों में थे, इतना बड़ा नुकसान हो गया है तो वो तो हम इंशाअल्लाह ताला जो भी हो सकेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची का आतिशज़दगी के वाक़े पर इजहार तशवीश। हाफिज नेम ने कहा कि दस्तयाब वसाइल में फायर ब्रिगेड ने बेहतरीन काम किया। बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद ना होने से हादसात बढ़ गए। मेयर कराची का शहर के मसाइल मिलकर हल करने का आज़म। पानी, गैस और बिजली के मसाइल पर इजलास बुलाने का ऐलान। गुलिस्तान जौहर अंडरपास को मजलूम फलस्तीनियों के नाम से मंसूब करने का फैसला। मुर्तज़ा वहाब बोले, सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ अलायंस बनाने वाले हमेशा नाकाम रहे। इलेक्शन में 100 से ज्यादा नशिस्तें जीतेंगे। नाज़िमाबाद में 5 पार्क्स की तज़य्युन और आराइश का काम मुकम्मल। पार्क्स अवाम के लिए खोल दिए गए। हाफिज नेम ने इफ्तिताह किया। बोले, हमारी काविशों से पार्क का नक्शा बदल गया। इख्तियारात मिलते ही हमने खिदमत का आगाज कर दिया। जमात इस्लामी अवाम का पैसा अवाम पर लगाएगी। हमने फैसला किया है वसाइल से ज्यादा काम करेंगे। सदर और कराची ताजा इत्तेहाद का कारोबार बंद करने का इंतजार। तीक मीर कहते हैं सनतें बंद हो रही हैं, क्या दुकानें भी बंद कर दें? हड़ताल की जरूरत पड़ी तो सनतकारों के साथ हैं। बिजली नाकाबिले बर्दाश्त हद तक महंगी कर दी गई। कारोबार पर असरअंदाज होने वाले फैसलों पर बात करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद मुख्तलिफ महकमों के 4 अफसरान के तकर्रुर व तबादले। जावेद अहमद एडिशनल सेक्रेटरी खजाना तैनात। डायरेक्टर खुराक सिंध इमदाद अली शाह को हटा दिया गया। जुल्फ़कार अली खुश्क डायरेक्टर खुराक सिंध तैनात। नोटिफिकेशन जारी। कराची में ट्रैफिक पुलिस बड़े पैमाने पर चालान काटने में मसरूफ। एक ही रोज में कराची वालों को 68,74,000 के जुर्माने कर दिए। DIG ट्रैफिक इकबाल दारा कहते हैं हेलमेट ना पहनने पर 1000 से ज्यादा चालान किए। कम उम्र बच्चों की 1100 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की गयी। महंगाई से परेशान शहरी दुहाइयां देते नजर आए।
सर ये पहले वाले इस अगले ये जो महीना वो जो पुराना महीना था गुजर गया, उससे नई लिस्ट आई है, उसमें चालानों की तादाद जो है ना रेट बहुत भारी है सर, उसी के मुताबिक हम चालान कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं उसने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा उसने मना तो वो वालिशन है। पहले देखते हैं हेलमेट, मना हेलमेट जिसको नहीं पहना हुआ है मोटरसाइकिल, हम उसी को रोकते हैं। एफबीआर का नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। नॉन फाइलर्स के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। एफबीआर ने 7,46,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस भिजवा दिए। एफबीआर और IMF की तकनीकी टीम के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात, कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों में टैक्स वसूली पर तबादला ख्याल किया गया। कराची समेत सिंध भर के सरकारी स्कूलों में मुफ्त दरसी किताबों की शदीद किल्लत। सिंध हुकूमत ने मजीद 20% इजाफी किताबें छपवा दी। किताबें 10 दिसंबर से मरहलावार मुख्तलिफ डिवीजन्स में तकसीम की जाएंगी। स्कूलों में 22 दिसंबर से मौसम सरमा की तातीलात शुरू हो जाएंगी। पानी का नल टूटने पर स्कूल इंतजामिया आपे से बाहर। चौथी जमात के बच्चे को स्कूल से निकालने की धमकी दे दी। प्रिंसिपल सादिकैन स्कूल गुलशन इकबाल गायब। इंतजामिया का वालिदैन से मिलने से इनकार। वालिद के मुताबिक नल जंग आलूद था, बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता था। स्कूल इंतजामिया का नुकसान पूरा करने को तैयार है। बच्चे का साल ज़ाया हुआ तो स्कूल के खिलाफ दरख्वास्त दायर करूंगा। बोला हाँ ठीक है, मैं वॉशरूम गया था, वापसी में मेरा पैर नल पे लगा और जिसकी वजह से नल का टूट गया। तो ये कह रहे ठीक है, हमारे ये रूल ही नहीं है, कोई बच्चा अगर इस तरह के मतलब स्कूल के किसी चीज़ को अगर नुकसान देता है तो हम उस बच्चे को निकाल देते हैं। मैं वॉशरूम से वापसी में जा रहा था, उस पर पहले ही जंग लगा था, मेरा हल्का सा टांग रख के उस पर टूट गया, वो मेरे से टूट गया वापसी में जाते हुए। स्कूल में बच्चों को सोता छोड़कर ताले लगाने के केस में पेशरफ्त स्कूल इंतजामिया ने गलती तस्लीम कर ली। वाक़े पर शर्मिंदगी का इजहार। वालिदैन ने भी माफ़ कर दिया। स्कूल इंतजामिया और वालिदैन के दरमियान सुलहनामे पर दस्तखत हो गए। City 21 की खबर पर डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल रफ़िया मलाह ने 3 रुकनी कमेटी कायम की थी। इशू ये हुआ था कि स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल नाअहली है कि एक बच्चे को वो क्लोज करके चले गए। ये इशू जो बता रहे हैं कि कल 2 दिन पहले किसी बच्चे को सर में चोट लगी थी, उस वजह से ये बच्चों के खड़े करने में, लाइन लगाने में सारे बिज़ी थे, तो उस वजह से कोई बच्चा क्लास में रह गया है और ये मान रहे हैं कि इनकी गलती है स्कूल वाले। मर्द अफसर गर्ल्स कॉलेज से 15 रोज में निकल जाए। सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन सदफ अनीस ने अल्टीमेटम दे दिया। कहा मोहलत खत्म होने में 1 हफ्ता बाकी है, अफसरान ना गए तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपकी सियासत नई है, होश के नाखुन लें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा ने बशीर मेमन को आड़े हाथों ले लिया। कहा बशीर मेमन फोन करके लोगों को धमकियां दे रहे हैं। मुस्लिम लीग में डाकू शामिल हो रहे हैं। कुछ जमातों ने एहसास महरूमी का रोना शुरू कर दिया है। उर्दू बोलने वालों की वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है। स्कीम 33 में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का 21 दिसंबर तक कब्जा खत्म करके जमीन सोसाइटी के हवाले करने का हुक्म। गोट मकीनों की ऑपरेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। काबिजीन 1000 हों 1 लाख हों, जमीन उनकी मलकियत तो नहीं हो जाएगी। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स। बेटे को देखे सालों गुजर गए, अदालत पेश कर दें, जुर्म साबित हो तो फांसी पर लटका दो। बेटा मर गया है तो लाश ही दे दें। वालिद की सिंध हाई कोर्ट में आहो बका। कहा अदलिया भी हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेती है, अपने फैसलों पर अमल दरामद कराए। शोर शराबे पर पुलिस अलर्ट होगी। जस्टिस नेमतुल्लाह की तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, इसे कहने दें इसका दिल दुखा हुआ है। मुतल्लिका हुकाम से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। महंगी
महंगी बिजली और गैस ने सनतकारों को चकरा दिया और पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी कहते हैं एक साल में इंडस्ट्री के लिए बिजली का यूनिट 26 रुपए महंगा हो चुका। गैस की कीमत में भी 2 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ। हर आने वाला दिन मुश्किलात का बायस बन रहा है। हर आने वाले दिन पे बुलंद से बुलंद तरीन होते जा रहा है। जो जवान हैं, जो नौजवान हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमको सिर्फ किसी तरह से मुल्क से बाहर भेज दें, चाहे बाकू भेज दें, चाहे सोमालिया भेज दें, चाहे वियतनाम भेज दें, चाहे सूडान भेज दें, लेकिन पाकिस्तान से हमको बाहर भेज दें। शहर कायद में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। केमाड़ी की तारीखी चर्च में तज़ीन और आइश का काम आखिरी मरहले में दाखिल। मुलाजिमीन को एडवांस तनख्वाहें देने का फैसला। तनख्वाह, पेंशन और अलाउंस 1 जनवरी के बजाय 18 दिसंबर को दी जाएगी। सेक्रेटरी खजाना कासिम जतोई ने तमाम इदारों को मुरासला जारी कर दिया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला। तलबा के दरमियान क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। तलबा का जोशो जज्बा दीदनी था। कहा पढ़ाई के साथ खेलों को भी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए।